हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। हमारे साथ मौजूद है राम अवतार सिंगल साहब, जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं। समाज के दुख दर्द में लोगों के काम आते हैं और लोगों की सेवा करते रहते हैं। सिंगल साहब, सबसे पहले तो बेताब समाचार में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद आपका। सर, आपको समाज सेवा की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, मुझे समाज सेवा की जो प्रेरणा मिली है, असलियत में मुझे शुरू से बचपन से ही मिली है। बचपन में जब मैं छोटा था तो उस टाइम भी मैं, जैसे कि गांव में हम रहते थे और गांव में कोई आइसक्रीम बेचने वाला था तो मैं उसकी आइसक्रीम सब खरीद लेता था और छोटे छोटे बच्चों को मैं आइसक्रीम अपनी तरफ से बांट देता था। मुझे वो दिन याद है। तो उस टाइम भी मेरे मन में ये रहता था कि मैं लोगों की मदद करूं, लोगों की सेवा करूं। उसके बाद में मैंने अपने फादर से, अपने बड़े भाई से, अपने परिवार वालों से भी कुछ सीखा है और उनसे भी कुछ जाना है कि लोगों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो मैं भी उसी रास्ते पे चल रहा हूँ और मुझे समाज सेवा करने में बड़ी सुकून मिलता है, बड़ी आनंद आता है, एक आंतरिक सुख मिलता है मुझे अपना। नवरात्र चल रहे हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहें? हाँ, देखिए, मैं अपने हिंदुस्तान वासियों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नवरात्र हमारा एक ऐसा पर्व है जो हमारे देश के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और माता रानी की कृपा हम सभी हिंदुस्तान वासियों पर, सभी धर्म के आदमियों पर, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सभी अपने देश के नागरिक हैं, सभी हिंदुस्तान में रहते हैं। माता रानी की कृपा सभी के ऊपर रहे, तो माता रानी का सबका आशीर्वाद बना रहे, ये हम माता से प्रेरणा करते हैं। समाज सेवा की जैसे आपको प्रेरणा मिली, तो और जो लोग हैं, अगर मैं ये समझता हूँ आपकी तरह लोग जो समाज सेवा करें तो दीन दुखियों की जो परेशानियां बहुत दूर हो सकती है। हाँ, देखिए, ये तो है, आपकी बात सही कह रहे हैं। अब समाज सेवा असलियत में बहुत कम लोग बागी करते हैं, लेकिन लोग बाग अपने को दिखाने में, अपने को चमकाने में, कालर को खड़ा करने में और छाती पर बिल्ला लगाकर अपने के सम्मान कराने में ज्यादा रुचि रखते हैं, एक दिखावटी काम करते हैं। मैं उनकी बुराई नहीं करता, मैं उनसे सबसे सॉरी बोलता हूँ। लेकिन समाज सेवा एक वो सेवा होती है जो अंदर से दिल को खुशी मिलती है, यही अच्छी समाज सेवा है। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो समाज सेवा में आगे बढ़ चढ़ करके भाग लें? और जैसे कि अभी हमारे देश की हालात हैं उसके मुताबिक अभी भी बहुत सारी गरीबी है, तो उन गरीबों का अगर थोड़ा थोड़ा भी सब लोग ख्याल करें तो मैं समझता हूँ बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं। देखिए, आज भी हिंदुस्तान में कुछ तबका ऐसा है हमारा जो कि ना तो वो कहते हैं कि गले के अंदर एक सूचना फंस जाते हैं, वो निकल नहीं सकता, वो ना निकाल सकता, वो अपनी जिंदगी जी भी नहीं सकता और वो किसी से भीख भी नहीं मांग सकता। लेकिन वो एक ऐसी परिस्थिति में जी रहा है कि वो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता। लेकिन हमारे जो समाज सेवी है, जिनको भगवान ने सब कुछ दिया है, उनको ऐसे आदमियों का ध्यान रखना चाहिए, ख्याल करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि सबसे अच्छी समाज सेवा यही है कि जो दूसरे के दुख में काम आए। बाकी तो देखो, चलता रहता है और चलता आ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा मतलब लोग जो है समाज सेवा की तरफ प्रेरित करें और थोड़ी थोड़ी भी अगर समाज सेवा करें, जैसे कहीं कोई मान लिया किसी इलाके में खाने की कमी तो खाने का भंडारा लगाते हैं, या फिर कहीं गरीब लड़कियों की शादी तो उसमें कुछ थोड़ी थोड़ी हेल्प करते हैं, बिल्कुल, या कहीं पानी की कमी है तो वहाँ पियाओ नल लगवा दें या कोई इस तरह की टोटी वगैरह लगवाएं। तो इस तरह के काम करने से काफी कुछ हो सकता है। हाँ, देखिए, अभी भी इन चीजों की बहुत हमारे देश में जरूरत है और मैं देखता हूँ कि बहुत सी बस्तियां ऐसी है जहाँ खाने की भी दिक्कत है, पानी की भी दिक्कत है, सफाई की भी दिक्कत है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि ऐसी बस्तियों में जाएं, ऐसे गांव में जाए, ऐसी कॉलोनियों में जाए, वहां देखे और वहां समझे कि वास्तव में इन लोगों को क्या जरूरत है, उनकी वास्तव में मदद करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।